फटाफट खबरें डाउनलोड करें तक ऐप। सूबे के मुख्यमंत्री जिस यूपी पुलिस को लेकर अक्सर अपनी पीठ थपथपाते हैं, उसी यूपी पुलिस की काली करतूत के बारे में सुनकर 1 मिनट के लिए आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या इसी राम राज्य की उम्मीद लगाकर लोगों ने योगी आदित्यनाथ को यूपी की कमान सौंपी थी। आज हम कानपुर के बाबूपुरवा की एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह नहीं कांप गई तो कहिएगा। दरअसल आज से साल भर पहले कानपुर की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया था। रेप के बाद पीड़िता पुलिस स्टेशन पहुंचती है और आरोपी फैजल के खिलाफ मामला दर्ज करवाती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद फैसल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं, शुरू होती है। महिला का आरोप है कि उसी थाने का एक कांस्टेबल अमित कुमार एफआईआर की कॉपी से पीड़िता का नंबर निकालता है और उसे केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाता है। लेकिन पूछताछ के लिए उसे थाने नहीं लाता, किसी होटल में ले जाता है और नशीला पदार्थ खिलाकर हैवानियत करता है। इस घटना के बाद लड़की की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे हैलेट अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। ठीक होने के बाद लड़की इस घटना की जानकारी थाने से लेकर बाबूपुरवा के सीओ सहित डीसीपी साउथ तक को देती है। लेकिन आरोपी अमित कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पीड़िता का आरोप है कि घटना को लेकर जबरदस्ती पुलिस वाले उसके ऊपर कंप्रोमाइज करने का दबाव बनाते रहे। इतना ही नहीं, लड़की को यहाँ तक कह के धमकाया गया कि अगर तुमने मामला रफा दफा नहीं किया तो आरोपी कांस्टेबल सुसाइड कर लेगा और तुम्हें जेल हो जाएगी। इस तरह से लड़की पर दबाव बनाकर कॉम्प्रोमाइज करवाया गया और आरोपी से एक चिट्ठी लिखवाकर उसे दे दिया गया। महिला का तो यहाँ तक कहना है कि जब इस घटना को लेकर कुछ नहीं हुआ तो कमिश्नर को इस बात की जानकारी दी और केस के बारे में पता लगाने की कोशिश की। जब वो पता लगाने पहुंची तो पता चला कि मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट अटैच कर दिया है। हालांकि बिना किसी जांच के पॉक्सो एक्ट में फाइनल रिपोर्ट कैसे लग गई ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। क्या है आपका दर्द, क्या कहानी है, क्या परेशानी है? हमारा मुकदमा दर्ज हुआ था रेप केस का, उसी के सिलसिले में थाना आने जाना रहता था। तो वहाँ पे मुकदमे के सिलसिले में हमें बुलाते थे, वहाँ पे हम जाते थे। तो भरोसा दिलाया अमित कुमार गश्त सिपाही है कि हम आपकी कार्रवाई पूरी करवा देंगे। बयान केस में बुलाया। एक दिन हमें फ़ोन करके बुलाया कि अकेले आना थाने, और जो है बुलाने के बाद बोले कि किसी के साथ मत आना। वहाँ से हमें होटल गणेशा ले गए, नशीला पाघा दे के बलात्कार किया। उसके बाद जब वो साहब विरोध किया तो बोले कि ये वीडियो वायरल कर देंगे और तुम्हारा एक मुकदमा पहले से कुछ कर नहीं पाओगे। ये बोलकर वहाँ से चले आए। जब घर आए तो तबीयत ख़राब हो गई इसकी नशीले पाघर की वजह से, तो हमारा इलाज हैलट में चला। जब हैलट से आए तो हमने एप्लीकेशन दी, थाने पे दी। तो इंस्पेक्टर ने कहा हम इसको देखते हैं। दूसरे दिन बोले 2-3 दिन बाद कि हम आपके नौकर नहीं, हम नहीं कर पाएंगे इसे। बाबूपुरवा सीओ के वहाँ दिया तो वो बोले कि जो है ठीक है हम देखते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की। डीसीपी साउथ का ने दी, उन्होंने भी कोई नहीं सुना। आनंद प्रकाश करने गए, उन्होंने भी नहीं सुना। कमिश्नर करने गए तो उन्होंने हमारी सुनवाई की, उन्होंने एफआईआर हमारी करवाई। फिर थाने फ़ोन करके बुलाया गया कि लड़का आत्महत्या कर लेगा। जब एफआईआर हो गई उसके बाद पुलिस ने कैसी कार्रवाई की, क्या किया? कोई मतलब उसको गिरफ्तार किया, सस्पेंड किया, क्या हुआ? नहीं, हमें फ़ोन करके थाने बुलाया कि लड़का आत्महत्या कर लेगा, हम तुमको जेल भेजेंगे, मुकदमा लिखेंगे तुम लोगों के ऊपर और हमें लिख कर दो, हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। तो हमने डर के उसको लिख कर दिया कि हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। फिर हमें इंस्पेक्टर ने लिखवा कर लड़के से दिया कि अब हम कोई आत्महत्या नहीं करेंगे। ये कागज़ है, ये लिख कर दिया कि हम कोई आत्महत्या नहीं करेंगे भविष्य में अपने उसमें, और जो है किसी को कोई नुकसान पहुँचे, अब हमें कुछ नहीं करना है। इन्होंने कंप्रोमाइज़ करा हमसे बोले। फिर वहाँ से हम मतलब थाने में जो लड़का था अमित को, जो आरोपी सिपाही है, वो लिख के दे रहा है कि मतलब हम अपने जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जबकि एफआईआर आपने लिखाई थी। जी, वो ये लिख कर दे रहे कि अपने जीवन को नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। एफआईआर मेरी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या कार्रवाई चलती रही, क्या किया आपने? फिर हम कमिश्नर करने गए कि हमसे ज़बरदस्ती कंप्रोमाइज़ के कागज़ पे साइन कराया है। उन्होंने फिर मेरी एफआईआर कहा कि करवाया। उसके बाद जब से आज तक कार्रवाई चल रही थी। जब हम गए पूछने के लिए, पहले बयान नहीं करा रहे थे, ना थाने के ना कोर्ट के। 3 महीने बाद
थाने के बयान कराया, 6 महीने बाद कोर्ट के बयान कराया। उसके बाद जब हम पूछने गए तो 1 हफ्ते में चार्जशीट लगेगी, 1 हफ्ते में चार्जशीट लगेगी, विवेचक हमसे बताते इंस्पेक्टर। उसके बाद जो है जब फिर पूछने गए तो हमको गंदी गाली दे के बदतमीजी करके भगा दिया कि हम कुछ नहीं कर रहे, अभी जाइए यहाँ से आप। सीओ का ने शिकायत लेकर गए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। डीसीपी साउथ का ने गए, उन्होंने भी नहीं सुना। आनंद प्रकाश का ने 1 महीने से दौड़े, उन्होंने नहीं सुना। कमिश्नर का ने गए तो कमिश्नर बोल रहे हैं अब जाइए आप बैठिए, इसमें एफआईआर लग गई है। हमें न्याय नहीं मिला। मतलब आपके जो पास्को का रेप का मुकदमा था, जो सिपाही ने रेप किया था, उसमें एफआईआर लग गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर कहाँ गई, अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उसके बाद कमिश्नर करने गए तो वो बोले कि इसमें एफआईआर लगी है, कोई नहीं सुन रहा है। ये एप्लीकेशन लेकर दौड़ रहे हैं जब से एफआईआर की। तो अब आप क्या चाहती हैं, क्या करना होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, मेरे साथ इंसाफ करा जाए। अच्छा, मूल सवाल एक ये है कि हर जो रेप करने वाला जो सिपाही है वो अभी पकड़ा हुआ, सस्पेंड हुआ, कोई कार्रवाई हुई इस पे? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सस्पेंड नहीं हुआ, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसको सस्पेंड नहीं किया, उसको अरेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। अच्छा, तो इससे पहले फैसल जिस केस में आपने फाइल रखे वो पकड़ा गया था? हाँ, वो जेल गया था जी। हालांकि इस मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी नींद से जागी और तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर पॉक्सो एक्ट में कोई नाबालिग एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचती है तो नियम के मुताबिक मेडिकल और फिर 164 के दौरान बयान करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पुलिस ने किस कानून के तहत मामला कॉम्प्रोमाइज करवा दिया गया और ऐसे आरोपियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? संख्या 201/2021 थाना बाबूपुरवा के संबंध में पीड़िता ने अंतिम प्रपत्र जो कि थाने के द्वारा दिया गया है उससे असहमति व्यक्त की है। चूंकि यह मामला एक महिला के साथ हुए अपराध का है, अतः कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इसकी गंभीरता को देखते हुए इसी अग्रतर विवेचना एक महिला निरीक्षक के द्वारा कराने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि इस पूरे मामले में सीधा सुपरविजन एक महिला एडिशनल एसपी अमिता सिंह के द्वारा किया जाएगा और इस पूरे मामले को पुनः अग्रतर विवेचना में सभी तथ्यों का निरीक्षण परीक्षण एक बार फिर से किया जाएगा। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट,